दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। बहुत ही बड़ा रिलीफ है जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जिस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, हाई कोर्ट की ये जो जजमेंट है ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ साबित होने वाली है। तो चलिए, क्या इंपॉर्टेंट रिलीफ मिला है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा सेक्शन 194N, तो ये एक पटिशन फाइल की गई हैज़ चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड लीगैलिटी ऑफ सेक्शन 194N की। तो सेक्शन 194N की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसको चैलेंज किया गया है इस रिट पिटीशन के अंदर, और यहाँ पे इसको लेकर के रिलीफ भी दिया गया है विच मैंडेट्स द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट रेट ऑफ 2% ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंकिंग कंपनी एक्सीडिंग 1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो सेक्शन 194N कहता है कि अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल है तो 2% TDS बैंक्स जो है वो आपका काटेंगे। ठीक है, इन केस अगर आप नॉन फाइलर्स हैं, इनकम टैक्स के अंदर आपने 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है तो वहाँ पे हायर रेट से डिडक्ट होगा। तो ये भी सेक्शन 194N के अंदर है। और बैंक के लिए जो फंक्शनैलिटी है वो भी ला दी गई है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर 194N एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन इंसर्ट किया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा, जो इफेक्टिव हुआ 1 सितंबर 2019 को, और सब्सटीट्यूट किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2020। अब पेटिशनर ने सबमिट किया है कि ये जो 194N है इट्स बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड एंट्री 82 जो है लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 की जो एंट्री 82 है उसके भी ये जो है बियॉन्ड है, यानी कि उसके ऊपर जा कर के अपनी पावर को ओवरराइड करते हुए जो है ये सेक्शन लाया गया है। इट्स अलाउ द पार्लियामेंट, क्योंकि जो हमारा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट है और एंट्री 82 है ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अलाउ करती है पार्लियामेंट को टू इनेक्ट लॉ फॉर इम्पोजिशन, कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम। तो वो अलाउ करती है पार्लियामेंट को कि वो इम्पोज करे, कलेक्ट करे, या किसी भी इनकम पर जो टैक्स है वो लेवी कर सकता है। एंड पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ प्रोविजन स्टिपुलेटिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम एन अमाउंट विच इज एडमिटली नॉट एन इनकम। तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी जो है अमाउंट पर TDS डिडक्ट करे जो कि एक इनकम का पार्ट नहीं है। एंड सच लेजिस्लेशन वुड बी बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट अंडर एंट्री 82 लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 टू दी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इसके बियॉन्ड है। पेटिशनर हैज़ चैलेंज द इम्पंग लेजिस्लेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स, पर उन्होंने चैलेंज किया है एज अपीयर फ्रॉम द ग्राउंड्स ऑफ पेटिशन विच अकॉर्डिंग टू मी हैव सब सबस्टांस एंड रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ फाइनल एडजुडिकेशन बाय दिस कोर्ट। तो इसके अंदर कुछ सबस्टांस है एंड इट रिक्वायर कंसिडरेशन। पेटिशनर हैज़ ऑल्सो रिलाइड ऑन सेवरल अनरिपोर्टेड डिसीजन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के इन्वॉल्विंग, जिसमें सेम इशू इन्वॉल्व है, वेयर हाई कोर्ट ने एडमिट किया है रिट पिटीशन ऑन द इशू एंड ग्रांटेड इंटरिम स्टे ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन सोर्स अंडर 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पर इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि इस पर स्टे लगना चाहिए इस डिडक्शन पर। On earlier occasion, opportunity was given to the respondent to seek instruction whether the aforesaid order of Kerala High Court have been further challenged or not, to which the learned additional solicitor general ने submit किया। No further appeal has been filed against this order। जो interim order निकाला गया है कि इस सेक्शन पर स्टे लगना चाहिए, और जो interim order है still existing, तो कोई अपील फाइल नहीं हुई है, it's still existing and it has been submitted that series of order have been passed by the honorable High Court on the same इशू पर काफ़ी सारे ऑर्डर पास किए गए हैं। एडमिटेड द रिट पिटीशन, इस रिट पिटीशन को एडमिट किया गया एंड स्टेइंग डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन सोर्स अंडर सेक्शन 194N, और स्टे कर दिया गया है। कंसीडरिंग द फैक्ट आई एम इंक्लाइन टू ग्रांट इंटरिम ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी, यानी कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है
इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है टू रिस्ट्रेन द इनकम टैक्स अथॉरिटी फ्रॉम डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन सोर्स ऑफ द बेसिस ऑफ सेक्शन 194 एंड टिल 30 सितंबर 2021। तो रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको रिस्ट्रेन किया गया है कि 30 सितंबर 2021 तक 194N के तहत जो डिडक्शन ऑफ टैक्स है वो नहीं हो। रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट टू द इन अपोजिशन विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट, एफिडेविट फाइल करने के लिए, एंड पेटिशनर टू फाइल रिप्लाई करे उसकी विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर। तो 31 सितंबर 2021 तक इस पर स्टे लगाने का ऑर्डर दिया गया है और इसका जो फाइनल ऑर्डर है दोस्तों वो 30 सितंबर तक आ ही जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर तक इस पर स्टे लगा दिया गया है कि 30 सितंबर तक जो सेक्शन 194N है उसके तहत जो TDS डिडक्ट होता है वो नहीं डिडक्ट होगा। तो नहीं डिडक्ट होना चाहिए, इस तरह का ऑर्डर पास किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर दोस्तों। काफ़ी सारे इस तरह की वैलिडिटी को चैलेंज करने वाले पेटिशन्स फाइल किए जाते हैं। GST के अंदर भी रूल 36 सब रूल 4 को लेकर के भी पटिशन फाइल की गई थी, लेकिन इसके अंदर जो ये ऑर्डर पास किया गया है स्टे ऑर्डर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स के अंदर आप सभी के लिए। तो दोस्तों इस इम्पोर्टेंट और इस अच्छी न्यूज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जैसे ही इसका फाइनल ऑर्डर आता है वो मैं आपको अपडेट करूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।